प्रभु की कृपा भऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सह सुहु मुख न जाए सुबरनी। वो सुनहरा पल, वो सुनहरी घड़ी नजदीक आ रही है जिसका हर एक देशवासी को सदियों से इंतजार था। न जाने कितने लंबे समय से लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और हर एक व्यक्ति इस वक्त आंखें बिछाए उस पल का इंतजार कर रहा है जब भगवान राम अयोध्या पधारेंगे। 22 जनवरी 2024 बस आने ही वाली है और आज मेरे पास वो खास चीज मौजूद है, वो खास निमंत्रण पत्र मौजूद है जिसकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब है। आपको दिखाते हैं इस निमंत्रण पत्र में क्या कुछ खास है और क्या कुछ जानकारी प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हमें दी गई है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कितना ही जो खूबसूरत रंग है, ये लाल रंग का निमंत्रण पत्र रामलला का जो है वो आया है, रामलला के दरबार से आया है। सबसे खास बात तो ये है। तो आप देखिए, सबसे पहली तस्वीर जो है वो राम मंदिर की है जो अयोध्या में बन रहा है। इसी के साथ यहाँ पर लिखा है अपूर्व अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम। ये जो है ये इस पत्र पर लिखा हुआ आया है, निमंत्रण है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। इसी के साथ अब देखते हैं कि पेज नंबर 2 यानी कि दूसरे पन्ने पर क्या है। दूसरे पन्ने पर देखिए, दूसरे पन्ने पर भगवान राम की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। ये जो बाल स्वरूप है भगवान राम का, बेहद ही खूबसूरत इसमें भगवान राम दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक और जो तीसरा पन्ना है वो निकलकर सामने आया है जिस पर लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह पौष शुक्ल द्वादशी युगाब्द 51-25 22 जनवरी 2024 यानी कि सोमवार का दिन। इसी के साथ यहाँ एक बार फिर से राम मंदिर की जो तस्वीर है वो हमें दिखाई दे रही है। साथ ही अब कार्यक्रम में जो विशेष चीजें होने वाली हैं वो इस पन्ने पर नजर आएंगी, जो कि पन्ना है चौथा पन्ना। चौथे पन्ने पर यहाँ आप देख सकते हैं नाम लिखे हैं कुछ, और ये नाम किन के हैं आपको बता देते हैं। ये नाम है मंदिर के गर्भगृह में जो 5 हस्तियां मौजूद रहने वाली हैं उन हस्तियों के। इनमें से सबसे पहला जो नाम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद श्री मोहन भागवत जो कि संघ के मुखिया हैं। इसी के साथ श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और इनके साथ ही हैं पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास। ये जो 5 लोग हैं, 5 बड़ी हस्तियां जो हैं, ये गर्भगृह में मौजूद रहेंगी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम की जो जानकारी है वो भी दी गई हुई है। साथ ही सभी जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं उन सबके भी जो नाम हैं वो यहाँ दिए गए हैं। इसके साथ अब अगर हम पन्ना पलटते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ जानकारी दी गई है। इसके बारे में भी आपको बता देते हैं क्या लिखा है। यहाँ सबसे पहले लिखा है माननीय, इसके बाद मर्यादापुरी अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के पश्चात अपने विहंगम रूप में प्रस्तुत श्री रामलला महाप्रसाद में रामलला दर्शन हेतु सभी सहृदय भक्तजन जनमानस का अभिनंदन करती है। इसी के साथ आगे भी कुछ जानकारी दे रखी है, जहां लिखा है कि लगभग 495 वर्षों के बाद आ रहे इस पावन सुअवसर का साक्षी होने का सद्भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। यानी कि जिनको ये निमंत्रण पत्र दिया गया है उनके लिए ये जानकारी है। इस अति विशिष्ट अवसर पर दिनांक यानी कि तारीख 22 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन आप सादर निमंत्रित हैं। तो ये जो रामलला के दरबार से आया हुआ निमंत्रण पत्र है ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि हम आपको दिखा चुके हैं, और आपको सारी जानकारी भी जो इसमें लिखी हुई है प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी वो भी हम आपको दे चुके हैं। इसी के साथ अब देखते हैं कि आगे इस पत्र में, इस निमंत्रण पत्र में क्या कुछ है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम आपसे जानकारी जो है वो साझा करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। ये एक बेहद ही खूबसूरत सी लाल रंग की जो किताब है वो निकलकर सामने आई है जिसका नाम है संकल्प संपोषण। आप देख सकते हैं इस किताब पर भी राम मंदिर की जो तस्वीर है वो छपी है। तो जानते हैं कि आखिर इस किताब के अंदर क्या है।
यहाँ लिखा है सम्मान स्वरूप, यानी कि ये एक सम्मान के स्वरूप जो किताब बनाई गई है वो कुछ लोगों के लिए बनाई गई है। किन के लिए बनाई गई है ये भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले बताएंगे जो यहाँ पर जानकारी दी गई है उसके बारे में। यहाँ लिखा है, पुस्तिका का ये पुष्प उन सभी हुतात्माओं को समर्पित जिन्होंने ईस्वी सन 1528 से लेकर सन 1984 तक श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 76 संघर्षों में भाग लिया है। तो कुल मिलाकर जो ये किताब है ये उन लोगों को समर्पित की गई है सम्मान के स्वरूप में जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया, इस सपने को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो आगे देखते हैं कि आगे आखिर क्या है इस किताब के अंदर। तो ये जो भगवान राम के दरबार की मूर्ति जो तस्वीर जो है वो देखी जा रही है, उसी के साथ जो नीचे एक बहुत ही प्यारा श्लोक लिखा हुआ है। तो ये श्लोक मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। श्लोक कुछ इस तरह है कि प्रभु की कृपा बहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सह सुहु मुख न जाए सुबरनी। तो इस श्लोक का जो अर्थ है, जो मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस श्लोक का मतलब है कि प्रभु ही विजय है, प्रभु ही विनय गुण रूपी सागर है, उन्हीं का यश तीनों लोकों में प्रकाशित है और प्रभु की कृपा से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। साथ ही इसका जो आखिरी जो पंक्ति है उसका मतलब ये है कि प्रभु की कृपा से ही सभी जन्म जो हैं वो सफल हुए हैं। ये एक बेहद ही प्यारा जो श्लोक है वो यहाँ लिखा हुआ है इस किताब पर, किताब के पहले पन्ने पर। और किताब के दूसरे पन्ने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तस्वीर है और ये तस्वीर है देवराहा बाबाजी महाराज की। देवरा बाबाजी महाराज कौन थे ये भी जान लेते हैं। दरअसल देवरा बाबाजी महाराज ने घोषणा की थी कि वो विश्व हिंदू परिषद जो है वो उनकी आत्मा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी सहमति से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जो है वो चल रहा है, यानी कि जो आंदोलन था, जो आंदोलन हुआ जिसमें कितने लोगों ने लड़ाई की, संघर्ष किया, जिससे कि रामलला का जो ये मंदिर है, जो सपना है जो आज सच होने जा रहा है वो हो सके, तो उसमें इनका भी जो था वो बड़ा योगदान रहा। इसी के साथ अगली तस्वीर जो है वो है महंत अभिराम दास जी महाराज की। इसके साथ हम आपको दिखा देते हैं कि चौथे पन्ने पर जो तस्वीर है वो किसकी है। चौथे पन्ने पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो है परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की। तो ये जो तमाम लोग हैं, तमाम तस्वीरें आप यहाँ देख रही हैं, ये उन सभी लोगों की हैं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दी है, साथ ही साथ जिन्होंने इस आंदोलन के लिए लड़ाई की है, संघर्ष किया है। इस सपने को साकार करने के लिए न जाने कितने खून पसीने की अपनी जो मेहनत है उन्होंने वो वहाँ लगाई है, अपना समय लगाया है और साथ ही साथ अपनी जो श्रद्धा है वो भी भगवान राम की तरफ इन्होंने समर्पित की है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो हम देख सकते हैं कि इस तस्वीर में उन सबको ये एक सम्मान के रूप में किताब दी गई है जो कि निमंत्रण पत्र के साथ आई है। चलिए तो अब देखते हैं कि और क्या कुछ जो है वो निमंत्रण पत्र में आया है। राम दरबार के निमंत्रण पत्र से क्या कुछ निकल कर आता है वो भी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ भगवान राम की तस्वीर है, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है और उसके साथ राम मंदिर जो है वो भी बना हुआ है। इस पर लिखा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो ये जो एक छोटा सा जो आप ये एक देख रहे हैं जो पत्र जैसा है, ये जो तस्वीर है इसमें भगवान राम और राम मंदिर जो है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ये एक और जो राम मंदिर की तस्वीर और साथ में भगवान राम जो है हमें नजर आ रहे हैं, ये भी जो है निमंत्रण पत्र के साथ आया है और यहाँ लिखा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रामो विग्रहवाहन धर्मः। और साथ ही यहाँ नीचे भी कुछ लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। यहाँ लिखा है श्री राम जन्मभूमि निर्माणाधीन मंदिर अयोध्या, यानी कि ये वही मंदिर है जो अयोध्या में बन रहा है और जिसका निर्माण किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। हमारे पास एक और पन्ना है जिस पर काफी कुछ जो जानकारी है वो दी गई है। तो आप देख सकते हैं इस पन्ने में ये तमाम जानकारी जो है वो दी गई है। आपको बता देते हैं ये किससे जुड़ी जानकारी है, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। दरअसल ये राम मंदिर से जुड़ी ही जानकारी है।
जी हाँ, यहाँ राम मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि राम मंदिर पर कितने जो फ्लोर है वो नजर आएंगे, कितने मंजिला फ्लोर होंगे और भूतल गर्भगृह में क्या होगा, प्रथम तल गर्भगृह में क्या होगा और कितने मंडप जो है राम मंदिर के अंदर, उसकी भी जानकारी जो है वो दी गई है। तो इसी के साथ अब मैं आपको एक और शुभता का प्रतीक जो है, जो हमारे धर्म में जिसकी बहुत मान्यता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो भी यहाँ हमें निमंत्रण पत्र के साथ मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या, तो आपको बता दें इसके अंदर है पीले चावल। जी हाँ, पीले चावल जो हर एक निमंत्रण पत्र के साथ भेजे जाते हैं, जो कि शुभता का प्रतीक होते हैं। तो ये थी रामलला के दरबार से आए हुए निमंत्रण पत्र के बारे में कुछ जानकारी। कैसा ये निमंत्रण पत्र दिखाई दिया, क्या कुछ जानकारी इसके अंदर दी, ये तमाम सारी चीजें हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।